एक बुद्धिमान लड़की की 3 बातें। प्यारे श्रोताओं, किसी गांव में गंगा सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास में बहुत सी गाय भैंसें थीं। वो उनका दूध बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाता था। गंगा सिंह बड़ा ही चालाक जिस्म का था। वो ईमानदारी की कमाई से उसका कभी पेट नहीं भरता था, इसीलिए वो दूध में पानी मिलाकर बेचता था। भाग्यवती नाम की उसकी एक लड़की थी। वो भी अपने पिता की तरह चल फिरकर दूध बेचा करती थी। उसके पिता ने उससे कह रखा था कि जब सुबह शाम दूध दोहने का समय आए तो दूध दोहने वाले बर्तनों को साफ करके उनमें पानी डाल दिया करना, जिससे दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार से कपट करके गंगा सिंह खूब लोगों को लूटता रहता था और किसी को इस बात का आभास भी नहीं होता था। श्रोताओं, उसी नगर में एक संत की कुटिया थी। रोज सुबह शाम महात्मा जी के यहाँ पर सत्संग हुआ करता था। वे हर रोज लोगों को सुंदर सुंदर उपदेश देकर उनको सही मार्ग दिखाते थे। महात्मा जी की कुटिया पर सत्संग सुनने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उनकी कुटिया पर जो कोई एक बार सत्संग सुनने पहुंच जाता था, वो हमेशा हमेशा के लिए सतमार्ग पर चलने लगता था। गंगा सिंह इस बात को जानता था, इसीलिए उसने अपनी बेटी से कह रखा था कि बेटी, तुम हर जगह पर दूध बेचने जाना, पर उन साधु की कुटिया की तरफ कभी भूल कर भी मत जाना। ये साधु महात्मा उल्टा सीधा ज्ञान सुनाकर लोगों का जीवन बिगाड़ देते हैं। अच्छे खासे धनवान व्यक्तियों को बैरागी बना देते हैं। ये तो ये सोचते हैं कि हमने लंगोट चढ़ा ली, जटा रखा ली, वस्त्र रंगा लिए तो दुनिया के सारे लोग हमारी तरह बनकर के घूमें। श्रोताओं, पिता के समझाने पर बेटी ने कह दिया कि ठीक है पिताजी, मैं उधर कभी नहीं जाऊंगी। प्यारे श्रोताओं, भाग्यवती कई दिनों तक उस तरफ दूध बेचने नहीं गई। एक दिन थोड़ा सा दूध बच गया। उसने सोचा कि आज थोड़ा दूध बच गया है, क्यों ना उस ओर चल के दूध बेच आती हूँ। यही सोचकर वो महात्मा जी की कुटिया की ओर चल पड़ी। उस समय कुटिया में संत जी के प्रवचन हो रहे थे। महात्मा जी समझा रहे थे कि हे संसार के लोगों, जीव को बड़ी मुश्किल से संसार में मनुष्य का जन्म मिलता है, और यदि उल्टे सीधे बुरे कर्म करके किसी ने इसे बिगाड़ लिया तो फिर ऐसे हजारों लाखों जन्मों तक मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। जो मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर धन कमाता है, भगवान उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसका कभी बुरा भी नहीं होता। और जो छल कपट बेईमानी करता है, भगवान उससे मनुष्य जन्म छीनकर उसे पशु पक्षी बना देते हैं। जो दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरता है, उसे नरक की कठोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसा मनुष्य लोक परलोक दोनों जगह दुखी ही रहता है। सच्चा मनुष्य सदा सुखी रहता है और झूठा आदमी दुखी रहता है। भाग्यवती को महात्मा जी के उपदेश बहुत अच्छे लगे, इसलिए उसने वो दूध संत जी को दे दिया। उसके बाद भाग्यवती ने पूछा कि हे महाराज, सच और झूठ का क्या स्वरूप होता है? तब महात्मा जी ने बताया कि हे बेटी, सच दूध है और झूठ पानी। जो केवल दूध बेचते हैं वे सच्चे होते हैं, और जो दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं वो झूठे होते हैं। झूठ बोलकर धन कमाने से नरक मिलता है, और सच्ची कमाई करने वाले पर सदैव ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। प्यारे दर्शक बंधुओं, महात्मा जी का उपदेश सुनकर भाग्यवती को सद्बुद्धि आ चुकी थी। वो अपने पिता के साथ अब तक जो कुछ भी करती आई थी, उसे अपनी करने पर पछतावा होने लगा था। उसने प्रतिज्ञा की कि आज से मैं पिताजी को दूध वाले बर्तन में पानी डालकर कभी नहीं दूंगी। श्रोताओं, अगले दिन गंगा सिंह दूध दूहने लगा। तब भाग्यवती से कहा कि वो बर्तन साफ करके दे दे। वो तो जानता था कि बेटी बर्तन धोने के बहाने से उसमें पानी भरकर ले आएगी और उसके ऊपर से वो दूध दुह लेगा। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि दूध में पानी मिला दिया है। रोज की तरह भाग्यवती ने बर्तन मांझकर पिता को दे दिया।
लेकिन रोज की तरह उस दिन बर्तन में पानी नहीं था। दूध दुहते समय दूध लेने वाले कुछ ग्राहक भी पास में खड़े थे। पिता ने खाली बर्तन देखकर अपनी बेटी से इशारे में कहा, भाग्यवती, आज तुमने दुल्हनियाँ अच्छी तरह से मांझ कर नहीं दी है, लो इसे दोबारा से साफ करके ले आओ। उसका इशारा साफ साफ था कि इसमें पानी डालकर ले आओ, लेकिन लड़की ने पिता से बर्तन लेकर मांझकर फिर से उसे खाली ही पकड़ा दिया। गंगा सिंह खाली बर्तन देखकर मन ही मन झुलस गया। कहने लगा कि अरे भाग्यवती, आज तुझे क्या हो गया है? दुल्हनियाँ साफ से क्यों नहीं धोती? फिर से गंदा बर्तन पकड़ा दिया है। अब वो ग्राहकों के सामने ये तो नहीं कह सकता था कि बर्तन में पानी डाल लाओ। उसने फिर से भाग्यवती को बर्तन धोने के लिए दे दिया, लेकिन लड़की ने फिर से बर्तन मांजा और खाली ही अपने पिता को पकड़ा दिया। तीसरी बार भी बिना पानी का बर्तन देखकर गंगा सिंह मन ही मन अपनी लड़की पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने झटपट से दूध दुआ और ग्राहकों को चलाया। उसके बाद वो लड़की को डांटने लगा, अरे पागल लड़की, मैंने तुझसे मना किया था कि उस संत की कुटिया की ओर मत जाना। मुझे तो लगता है कि तू संत जी की कुटिया की ओर चली गई, इसीलिए तू वहाँ से उल्टी पढ़ाई पढ़ करके आई है। अब ये बता, यदि मैं दूध में पानी मिला करके नहीं बेचूंगा तो तुम्हारे विवाह के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? लड़की कहने लगी कि पिताजी, अब मैं बर्तन में पानी डालकर कभी नहीं दूंगी, क्योंकि संत जी ने कहा है क्योंकि दूध में पानी मिलाकर बेचना पाप है और जो लोग पैसों के लिए ऐसा करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। अब तक मैं तुम्हारे कहने से बर्तनों में पानी डालती रही, आप भी पाप करते रहे और मुझसे भी पाप कराते रहे। दूसरों को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। आज से आप भी गलत काम करना छोड़ दो। भगवान सच की कमाई से प्रसन्न होते हैं और सच्चा सुख भी अपनी मेहनत की कमाई से ही मिलता है। पानी की कमाई तो पानी में ही चली जाती है। छल से, धोखा देकर, लूट कर, छीन कर अर्जित किया गया धन घोर अशांति लाने वाला होता है। उससे प्राणी कभी सुखी नहीं रहता। एक रूप से आप कमाओगे, किसी अन्य रूप से आपके पास से वो चला जाएगा और लोगों की बद्दुआओं का भी सामना करना पड़ेगा। कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही फूलता फलता है। भाग्यवती का उपदेश सुनकर गंगा सिंह और भी अधिक आग बबूला हो गया। कहने लगा कि अरे दुष्ट लड़की, उस महात्मा ने एक ही दिन में तुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। तू तो मेरे लिए ही उपदेश सुनाने लगी। तू ये क्यों भूल रही है कि तेरा भविष्य मेरे ही तो हाथ में है। मैं तेरा विवाह एक ऐसी व्यक्ति के साथ करूँगा जो लूला लंगड़ा, बदसूरत और कोढ़ी होगा। फिर तुझे पता चलेगा कि तू कितनी ईमानदारी की कमाई खाएगी। जब तू दिन रात दुखी रहेगी और दर दर भीख मांगती फिरेगी, तब तेरे लिए मेरी खूब याद आएगी। दर्शक भाइयों, शाम का समय था। वहाँ का राजा सादा वेश में गलियों में घूम रहा था। संयोगवश राजा उस दिन उसी गली से निकला था। बाप और बेटी की बातें सुनकर राजा उनके घर के पास में खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वो लड़की कह रही थी कि हे पिताजी, यदि तुम मेरा विवाह किसी लूले लंगड़े दीनहीन के साथ में करोगे तो कर देना, परंतु मैं पाप कर्म में आपका साथ नहीं दूंगी। जो किस्मत में होगा वो मुझे भोगने को मिल जाएगा। यदि लूला लंगड़ा कोड़ी पति ही मेरे भाग में लिखा है तो उसको ही भगवान की कृपा समझ लूँगी। मैं किसी भय में आने वाली नहीं हूँ। मैं सत्य पर चलकर ही अपना जीवन बिताऊंगी, चाहे मेरे लिए कितने ही कष्ट क्यों ना उठाने पड़ें। श्रोताओं, पिता और पुत्री की सारी बातें उस राजा ने सुन लीं और वो चुपचाप अपने महल को लौट गया। लड़की के गुण भाव और विचारों से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि यदि ऐसे विचारों की लड़की मेरी पत्नी बन जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। अगले दिन वो राजा वेश बदलकर लूला लंगड़ा कोढ़ी बनकर नगर से बाहर एक तालाब किनारे बैठ गया। सुबह सुबह गंगा सिंह दूध पहुंचाने उसी रास्ते से दूसरे गांव जाता था। अचानक एक कोढ़ी को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि क्यों ना इसी लूले लंगड़े कोढ़ी से
अपनी बेटी का विवाह कर दूं, उसे उसकी करने का दंड मिल जाएगा। यही सोचकर वो उस कोड़ी बेचदारी राजा को अपने घर पे बुला लाया और अपनी लड़की का विवाह उसके साथ में कर दिया। सब लोग गंगा सिंह को बुरी तरह से कोस रहे थे कि भगवान ऐसा पता किसी को ना दे जो अपनी बेटी का विवाह एक अपंग कोड़ी के साथ में कर रहा हो। उसने भागवती का विवाह करके उसे अपने घर से निकाल दिया। भागवती भी हंसी खुशी से उस कोड़ी राजा के साथ चली गई और सोचने लगी, यदि मेरे पिता ने जानबूझकर मेरा विवाह इस कोड़ी से किया है तो आज यही मेरा पति है। यदि किस्मत में सुख लिखा होगा तो परमात्मा को ऊसर में भी महल बनाने पड़ेंगे। परंतु उसको नहीं मालूम था कि भगवान ने उसकी टेर सुन ली है। अब तो वो उस राज्य की महारानी बन चुकी है। राजा उसे लेकर अपने महलों में चला गया। महलों में पहुंचकर राजा ने भागवती को सारी बात बताई कि वो यहाँ का राजा है। तुमसे विवाह करने के लिए ही मैंने ये वेश बनाया था। मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारे पिता की सारी बातें सुन ली थी। तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। मैं ये जानता था कि यदि मैं राजा बनकर तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। यह सुनकर कि अब एक राज्य की रानी बन गई है, भागवती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो समझ चुकी थी कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले का उसे फल मिल चुका है। अगले दिन राजा ने अपने सिपाही भेजकर गंगा सिंह को अपने दरबार में बुलवाया। अपनी बेटी को राजा की पत्नी के रूप में बैठा देखकर वो एकदम से चकित रह गया। उसे सच्चाई की ताकत का पता चल चुका था। वो अपने व्यवहार पर बार बार शर्मिंदा था। उसके मन में संत के प्रति जो घृणा थी वो सब खत्म हो चुकी थी। उसके मन में उसी दिन से संत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और वो उसी दिन से सभी बुरे कर्म छोड़कर संत जी का चेला बन गया। उनसे क्षमा मांगी। कहते हैं कि सच्चे संत का सत्संग पाकर पापी से पापी मनुष्य भी तर जाता है, अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है, दुष्ट स्वभाव वाले हंस बन जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय अवश्य देना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।